नमस्कार, मैं काजल सैनी स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 20 में। भारत को पर्वों वाले देश की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्योहारों का आयोजन समय समय पर किया जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म की बात अगर हम करें तो हिंदू धर्म में हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार दिवाली, होली, उसी तरीके से मुस्लिम का प्रमुख त्यौहार ईद, सिखों का प्रमुख त्यौहार लोहड़ी और इसी तरीके से ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार क्रिसमस डे जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन अब आप यह सोच रहे होंगे कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है, तो हम आपको बता दें कि ईसाई समुदाय के लोग ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाते हैं। ईसा मसीह को गरीब लोगों की सहायता करना बहुत पसंद था और वह सारा जीवन उन्होंने गरीब लोगों की सेवा करने में बिता दिया था। वह गरीब बच्चों को रात के अंधेरे में गिफ्ट देकर खुशियां बांटते थे। उसी उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के स्थित कैथोलिक चर्च में, जहां पर आपको हम ये दिखाएंगे कि सरकार के द्वारा कोविड-19 के तहत यहाँ पर किस तरीके की यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, उसको हम दिखाने के लिए आज हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आज हम कैथोलिक चर्च के अंदर ही खड़े हैं कि किस तरीके से आप मेन गेट की अगर मैं पीछे की बात करूं तो वहाँ पर कितनी लाइटिंग आप देख सकते हैं कि आने वाली जो एंट्री जब हम करेंगे तो पीछे बिल्कुल झालर की चादर से एक बिछी हुई है कि बहुत सुंदर सी सजावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और चर्च के जैसे ही अंदर लेकर आते हैं तो यहाँ पर एक जीसस जी की प्रतिमा है जो कि हाथ में राय यहाँ पर भक्तों का स्वागत करते हुए, जैसे हिंदू धर्म में भक्त कहे जाते हैं तो उनका वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं बाहें फैलाकर। और काफ़ी लोग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। पूरा चर्च का जो एक गैलरी टाइप है वो पूरी यहाँ पर सजावट की गई है। कोविड नियमों की जैसे पिछले वर्ष की भांति काफ़ी रश हमें देखने को मिलता था, लेकिन हमारा जो देश है, पूरा विश्व जो है कोविड-19 महामारी से ग्रसित है। तो उसको देखते हुए सभी त्योहारों को एक ऐसी नज़र सी लगी कि किसी भी त्यौहार में किसी भी तरीके का रश देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी जो चर्च में जो भी कर्मचारी हैं वो अपने यहाँ पर कार्य को करते हुए नजर आ रहे हैं। सजावट अभी भी यहाँ पर जो है चल रही है। और मैंने जैसा कि अभी बताया कि हम एक कैथोलिक चर्च में खड़े हैं तो वहाँ पर झांकियों का आयोजन जो है किया जाता है। तो मैं आपको झांकियों की तरफ लेकर चलूंगी कि किस तरीके से कैथोलिक चर्च में ही झांकियों का आयोजन किया जाता है, जो कि बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय है। एक तरीके से कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर झांकियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, जो कि जीसस जी का यहाँ पर जन्म होते हुए आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर किस तरीके से पहाड़ सजाए गए हैं और तालाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भेड़ बकरी सब घास जो कि हरियाली देश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर मौजूद चर्च के जो सीनियर फादर हैं वो हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। तो चलिए सर से हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फादर ग्रेगरी डिसूजा है। सर, जैसे पिछले वर्षों की भांति हमें इस बार यहाँ पर इतना रश देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो इसलिए क्योंकि कोविड होने से इस रिस्ट्रिक्शन लगे। हम लोग सिर्फ 100 लोगों को चर्च में आने की इजाज़त देते हैं। तो कल रात को भी 100 लोग आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। फिर 25 मॉर्निंग में भी 9 o'clock सर्विस होगा, पूजा होगी, उस टाइम भी 100 भी आ सकते हैं। सर, ये एक कैथोलिक चर्च है, यहाँ पर झांकियाँ हमने देखी और हमने दिखाया भी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत यहाँ की जो डेकोरेशन थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? क्रेडिट में तो सारे इस कैथोलिक चर्च के जो भी मेंबर्स हैं इसमें पार्टिसिपेट कर ही लेते हैं। अभी तो फ़िलहाल तो वो जो क्या कारीगर हैं वो अपने काम करते हैं, ये तो मेंबरशिप सारे पार्टिसिपेट हो ही जाते हैं। अच्छा सर, ये जो झांकियाँ हमने अभी आप देखी, तो आप थोड़ा सा वर्णन इसका हमें बताएंगे कि किस तरीके से ये झांकियाँ जो है क्या दर्शा रही हैं? ये गौशाला, इसको गौशाला कहते हैं। इसको 1223 में सेंट फ्रांसिस असीसी, जिनकी पैदाइश इटली देश के असीसी शहर में हुई थी, उन्होंने सबसे पहले अपनी चर्च से, जो कि एक पहाड़ में थी, उस चर्च से वो एक जुलूस से निकले अपने फादर और जो भी वहाँ ईसाई मौजूद है, ईसा की प्रतिमा लेके वो निकले काफ़ी 1 किलोमीटर दूर तक। वहाँ जिन्होंने एक
गौशाला बनाए रखा था जिसमें कि सारे एनिमल्स, उन दिनों में जिंदा एनिमल्स रखे थे, और बाद में उन्होंने कृष्ण की प्रतिमा रखी, उस पर आशीष दिया और उन्हें गाना वगैरह बनाया और आनंद मनाया। और इसके तहत अब उस दिन से आज तक हम लोग इसी को मनाते हैं। कैथोलिक चर्च में मेन बात यह है कि हम इस पर विश्वास करते हैं, प्रतिमा रखते हैं। अभी तो सब तरह की प्रतिमाएं एक्सेप्ट जीसस का, जो कि कल रात 12:30 बजे तक जो सर्विस होगा, पूजा होगी, उसमें ये स्टैचू, उनका बच्चे जैसे को स्टैचू का ब्लेसिंग करके इधर आके उस पर रखें। सर जैसे कि कोविड-19 यहाँ पर चल रही है महामारी, उसके लिए आपकी क्या खास तैयारियाँ हैं? लोगों को हम तो पहले से भी, जब अभी तो सर्विस सितंबर 21 से चल रहा, तो एक तो मास्क लगाने की वो है कि हर इंसान को मास्क लगा के आना है। हम लोगों ने बच्चों को भी आना मना कर रखा है। 10 साल से नीचे बच्चे नहीं आएंगे, 60 के ऊपर ओल्ड पर्सन नहीं आएंगे। वैसे लोग ओल्ड पर्सन आते हैं ये कहने के बावजूद। दूसरा तो सैनिटाइजर, हाथ सैनिटाइजर 2 मशीनें हैं, उधर लगा देते हैं, जब लोग आने लगते हैं उधर लगा देते हैं। 2 मशीनें पैर में दबा के हाथ सैनिटाइज करते हैं। दूसरा दूर रहना। हम चर्च में नॉर्मली एक के बाद एक बैठते थे, हमारे अंदर आप देख सकते हैं। और जो प्यूज होते हैं, नीलर्स हो गया, उनको हमने बीच में एक को टाई कर रखा है, जो कि इनका डिस्टेंस कम से कम 4 फुट से ज़्यादा हो जाता है। और जो बेंच में एक्चुअल बैठते हैं, एक कोने पे एक कोने पे ऐसे करते हैं। सर यहाँ पर हम एक क्रिसमस ट्री भी देख सकते हैं, मतलब तो सर इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्रिसमस ट्री की क्या महत्व है इसका? क्रिसमस ट्री में मेनली ये बात होती है कि इसमें गिफ्ट्स रखे जाते थे। एक सांता क्लॉज का नाम जो सुनते हैं, वैसे सांता क्लॉज का नाम एक्चुअली सेंट निकोलस था। वो लैटिन में सान निकोलस करके ट्विस्ट होके सांता क्लॉज बन गया। तो उसके एक वो ये है कि फेबल है कि उन्होंने इनाम बांटे थे क्रिसमस के नाम पे। तो वो क्रिसमस ट्री उस दिनों से वो भी एक क्रिसमस के साथ जुड़ी हुई है कि बच्चों को इनाम देके जाते हैं। नॉर्मली हम लोग ये क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद 27 को संडे को क्रिसमस ट्री रखते थे बच्चों के लिए, लेकिन इस साल कोविड के चक्कर में वो भी कैंसिल हो चुकी है। और कैरल सिंगिंग को जाते थे सब जगह, सांता क्लॉज और दूसरे सब चीज़ लेके, वो भी कैंसिल हो चुके हैं कोविड के हिसाब से, अगले साल की आशा। तो सर अब जो है कोविड-19 चल रही है, उसके पर्पज़ से आप महानगर की जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस ये हर आदमी को जो नियम सरकार बनाती है हमारी अपनी रक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, तो हमें बनाए रखना चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा, सर से हमने बात की, उन्होंने टोटल सारी झांकियों के बारे में बताया। और भी कर्मचारी और भी यहाँ पर मौजूद हैं कुछ लोग। पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं यहाँ पर चर्च के बिल्कुल गेट के जस्ट नीचे खड़ी हूँ। पूरा चर्च जो है ब्लू लाइटों से सजा हुआ है। पीछे का गार्डन है वो टोटल यहाँ पर सजा हुआ नजर आ रहा है। छोटे छोटे यहाँ पर स्टैचू यहाँ पर लगे हुए हैं, और जीजस जो है वो छोटे छोटे यहाँ पर एक स्टैचू, यहाँ पर बहुत प्यारा स्टैचू यहाँ पर मैं आपको लेकर आई हूँ, जो कि जीसस जी का ही है। और बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं कि यह एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अविश्वसनीय और बहुत ही प्यारा स्टैचू यहाँ पर मौजूद है। और भी आप देख सकते हैं कि जो कि मैं अगर बता दूं कि ये जो क्रिसमस डे का त्यौहार है, ये यूरोपियन कंट्रियों में ज़्यादा इसकी धूमधाम देखने को मिलती है, जैसे कि अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। यहाँ पर जो है ईसाई धर्म के लोग इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बात अगर भारत की जाए तो भारत में भी इसका जो क्रेज़ है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। ईसाई धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के और सिख धर्म के लोग भी इस त्यौहार में रुचि लेते हैं, और सभी इस त्यौहार को जो है पूरे सौहार्द के साथ में मिलजुल कर मनाते हैं। और ईसाई धर्म के लोग जो हैं वो इसकी तैयारियां 2 या 3 महीने से पहले से स्टार्टिंग इसकी शुरू हो जाती है, और घर घर जाके लोग प्रार्थना करते हैं और कीर्तन करते हुए जो है वो दूसरों के घर तक जाते हैं। और क्रिसमस डे वाले दिन जो है कार्डों को देकर एक दूसरे के घर, रिश्तेदारों के घर पे जाकर कार्डों को देते हैं और मैरी क्रिसमस कहकर वो एक दूसरे को क्रिसमस डे विश करते हैं, गिफ्ट देते हैं। और जैसे कि अभी सर ने बताया था कि ईसा मसीह के जन्म दिवस पर फर के एक पेड़ को जो है सजाया गया था, जिसे क्रिसमस डे की संज्ञा दी गई है, और उसे भी
हर वर्ष की भांति इस बार भी सजाया गया है। जैसे कि अभी सर ने बताया था, उसको गिफ्ट द्वारा भी सजाया जाता है और बाद में यह गिफ्ट जो है वो बच्चों को बांट दिए जाते हैं। एक हमने अभी गौशाला आपको दिखाई थी जो कि झांकी के तौर पर यहाँ पर सजाई गई है, जहाँ पर सर ने जैसे कि बताया कि 2 दिन के बाद मतलब कल जो है जब ईसा मसीह का जन्म होगा तो वहाँ पर उनको जो है स्थापित यहाँ पर किया जाएगा, प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई जाएंगी और पूरा चर्च हमने आपको दिखाया कि बहुत ही सुंदर तरीके से इस चर्च को सजाया गया है। तो जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर ऐसे ही मेरे साथ। कल फिर मिलेंगे कल के प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।